हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि इस ड्रामे में हमारी फीमेल लीड अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए किस हद तक चली जाती है। फ्रेंड्स, इस लव स्टोरी में रिवेंज और रोमांस दोनों भरपूर है और हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड को किस तरीके से टॉर्चर करता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपने मेन लीड लू चैंग को देखते हैं, जो एक माफिया गैंग के अंदर काम करता है। उसको एक मिशन मिलता है एक आदमी को खत्म करने का और उसी को पूरा करने के लिए वो यहाँ पे आया हुआ था। वो उस आदमी को यहाँ पे खत्म कर देता है और जब उसकी वाइफ उसके पास जाती है उसे भी यहाँ पे मार देता है। तभी हमारी नजर हमारी फीमेल लीड पे जाती है, गुआन, जो यहाँ पे खिड़की से सब कुछ देख रही थी। वो चैन ने अभी जिन दो लोगों को मारा था वो और कोई नहीं, गुआन के पेरेंट्स थे। गुआन ये सब कुछ देख के हैरान हो जाती है। लू चैन भी ये सब कुछ देख लेता है और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि गुआन को नीचे लाया जाए। गुआन के नीचे आते ही वो अपने पेरेंट्स को देख के बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। वो लू चैंग को वार्निंग देती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वो ये कह के हमारी फीमेल लीड युआंग को भी गोली मार देता है, जिसके बाद वो इस घर में आग लगवा के अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं युआन अभी तक मरी नहीं थी, उसके सीने में गोली लगी थी लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। अपने पेरेंट्स को भी उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये देख के वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और फिर गुस्से में कहती है कि मॉम डैड आप वेट करना, मैं आपका मौत का बदला जरूर लेके आऊंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम युआन को देखते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसकी सर्जरी हो जाती है। उसने अपना फेस चेंज करा लिया होता है और उसका नया नाम होता है शैनली। जल्दी वो लू चैन की सारी इंफॉर्मेशंस इकट्ठा कर लेती है और इस सब में उसे 1 साल बीत जाता है। लू चैन, जो पहले एक गैंगस्टर टीम का लीडर हुआ करता था, अब वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और उसके अंडर एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम कुनियो है। ये कंपनी उसके बॉस की थी जो उसने उसे सौंप दी थी। वो लड़कियों से बहुत दूर रहता था, इस वजह से उसके पास जाने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। बट एक रास्ता था जो था ट्यूटर बनने का। लू चैन की एक बेटी थी जिसको ट्यूटर की जरूरत थी। शैनली ने डिसाइड कर लिया था कि वो ट्यूटर बन के उसके घर में एंटर करेगी। तभी ट्यूटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वो उसके मेंशन जाती है और बटलर जी उसे वहाँ का रास्ता दिखाती है। बटलर जी उसे ये भी बताती हैं कि 12 ट्यूटर्स यहाँ से पहले ही डर के भाग चुके हैं। बटलर जी उसे बताती हैं कि वो लड़की बहुत ही गुस्से वाली है, वो यहाँ पे किसी भी ट्यूटर को टिकने ही नहीं देती। पर शैनली ने डिसाइड कर लिया था कि उसको ये जॉब किसी भी तरीके से हासिल करनी है। वो अंदर बैठी ही होती है, तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि टॉय गन से लू शेंग उसे मारने की कोशिश करती है। वो टॉय गन से हर्ट हो पाती उससे पहले लू चैन आके उसको बचा लेता है। जैसे ही शैनली लू शेंग को देखती है वैसे ही उसके पास मेमोरी सारी ताजा हो जाती है और गुस्से से उसका चेहरा सख्त हो जाता है। पर कैसे भी करके वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके खुद को शांत करती है। लू चैन अपनी बेटी को बाहर बुलाता है और उसे स्ट्रिक्टली अपनी नई टीचर से माफी मांगने के लिए कहता है। आई एम सॉरी, लू चैन बोलती है। शिनली उसे माफ कर देती है और नेक्स्ट सीन आता है। यहाँ पर लू चैन शिनली का इंटरव्यू ले रहा था। वो उससे उसका नाम और एज पूछता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे ट्यूटर क्यों बनना चाहती हो। शिनली कहती है कि मैं बच्चों को पढ़ाने से बहुत तसल्ली महसूस करती हूँ। बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। वैसे मिस्टर लू, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मेरा इंटरोगेशन कर रहे हो, जैसे कि मैं कोई सस्पेक्ट हूँ। लू चैंग कहता है कि आफ्टर ऑल मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसे इंसान को हायर करूँ जो बाद में जाके मेरे लिए मुसीबत खड़ी करे। उसके बाद लू चैंग शैनली के धीरे धीरे क्लोज आता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। शिनली का चेहरा ये बात सुनकर बिल्कुल सफेद पड़ जाता है और वो घबराते हुए मन में सोच रही होती है कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। तभी लू शेंग कहता है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें कल से आने की इजाजत देता हूँ। इस इंटरव्यू को पास करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तुम परमानेंट रुक सकती हो, यहाँ पे स्टे करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बेटी को प्रैंक करना बहुत ज्यादा पसंद है और जो उसने अभी करा वो उन्हीं में से एक था, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे बड़ी मुश्किलें होने वाली है और ये तुमने देखा ही होगा। 12 टीचर्स को उसने ऑलरेडी यहाँ पे डरा के भगा दिया है, तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसे किस तरीके से ट्रीट करती हो। शिनली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैं उसे हैंडल कर लूंगी और वैसे भी मुझे चैलेंजिंग वर्क्स बहुत ज्यादा पसंद है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों बाहर आते हैं। लू शेंग यहाँ पे गुस्सा करती है और शिनली से कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम मेरी टीचर बनो।
यहाँ पे शैनली उसे मनाने के लिए कहती है कि चलो एक चैलेंज करते हैं, अगर तुम इस चैलेंज में पास हो गई तो फिर मैं यहाँ से खुशी खुशी चली जाऊंगी, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर तुम्हें मुझे एज ए टीचर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लूशेंग भी हाँ कर देती है। दोनों यहाँ पे पॉइंट्स मारने वाला गेम खेलते हैं। लूशेंग तो यहाँ पे बहुत अच्छे से निशाना लगा देती है, लेकिन जब शैनली की बारी आती है उससे कोई भी निशाना सही से लग ही नहीं रहा था। लूशेंग ये देख के हैरान होती है और शैनली तभी कहती है कि मुझे निशाना लगाना नहीं आता। वो कहती है अगर तुम्हें निशाना लगाना नहीं आता तो फिर तुमने ये चैलेंज लिया ही क्यों। शैनली तभी कहती है कि अगर मुझे निशाना लगाना नहीं आता तो उसकी कोई और वजह है। जिस चीज़ का यूज़ करके हम निशाना लगा रहे हैं ये मुझे सही से चलानी नहीं आती। तो लूशेंग कहती है कि तुम किस चीज़ का यूज़ करना चाहती हो। तभी वो फ्रूट बास्केट में से एक तेज धार वाला नाइफ निकालती है और उसे तेजी से लूशेंग की तरफ फेंकती है। वो नाइफ लूशेंग के बगल में से होते हुए बटलर ची के कानों से उस कुंडल को तोड़ देता है। शैनली का निशाना बिल्कुल एक्यूरेट लगा था। इसका मतलब शैनली जीत गई थी। लूशेंग अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो कहती है कि तुमने चीटिंग करी है। वो अपने फादर को कहती है उसका स्टैंड लेने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हार बर्दाश्त नहीं है तो फिर तुमने चैलेंज एक्सेप्ट करा ही क्यों। मतलब लूशेंग शैनली का ही सपोर्ट करते हुए उसकी तरफ से बोल रहा था, जिसको सुनकर लूशी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। शैनली उसे कहती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट लेसन है कि तुम अपनी हार को पूरी इज्जत के साथ एक्सेप्ट करो। लूशी उसकी बात मानते हुए कहती है कि ठीक है तुम जीत गई, लेकिन भूलना मत जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इस घर में नहीं टिक पाओगी। मैं जरूर कोई और रास्ता निकालूंगी तुम्हें इस घर से निकालने का। इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है। लूशेंग उससे कहता है कि तुम कल से यहाँ पे काम पे आ सकती हो। ये सुनकर शैनली भी वहाँ से चली जाती है। लूशेंग अपने आदमी को बुलाकर उससे शैनली की सारी डिटेल्स लाने को कहता है। आज की शैनली की हरकतों से लूशेंग को इतना तो यकीन हो जाता है कि वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, इसलिए अपने डाउट को क्लियर करने के लिए उसने उसकी इंफॉर्मेशंस निकालने को कहा था। नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि शैनली काम पे आना स्टार्ट कर देती है। बटलर ची जो पूरे मेंशन में सिंगल फीमेल थी, वो पूरे मेंशन को उसको विजिट कराती है। तभी लूशी आती है और उससे माफी मांगते हुए उसके लिए एक अपॉलॉजी गिफ्ट भी लाती है। शैनली जिसे पता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये लड़की इतनी आसानी से सुधरने वाली तो नहीं है। और ऐसा ही होता भी है। जब वो उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है तब उसमें एक स्पाइडर था, जिसको देख के वो डरने की एक्टिंग करती है। लूशेंग ये देख के हैरान हो जाती है कि वो डरी क्यों नहीं। तभी शैनली उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझे डराना ही था तो कम से कम स्पाइडर तो असली रखती। अगर तुम कोई रियल इंसेक्ट रखती तो शायद मैं डर भी जाती। लूशेंग उसे अजीब नजरों से देखने लग जाती है कि ये लड़की है कि क्या है। फिर हम लूशेंग को देखते हैं जिसके पास उसका आदमी आके उसको शैनली की एवरी इंफॉर्मेशन दे देता है। जब लूशेंग उस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि शैनली वही लड़की है जिसको उसने उसके पेरेंट्स के साथ मार दिया था। इस बात को 1 साल बीत चुका था। लूशेंग उसकी इंफॉर्मेशन को जला देता है। इससे जाहिर था कि वो शैनली के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। और हम बटलर ची को देखते हैं जो शैनली को घर का पूरा टूर दे रही थी। सारी डिटेल्स बताती है कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना और उसका रूम कौन सा है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक होम ट्यूटर है तो फिर उन्हीं के घर में रहने वाली थी। बटलर ची उसे बताती है कि आपको इन 2 रूम्स में बिल्कुल भी नहीं जाना। पहला है स्टडी रूम और दूसरा है लूसर का पर्सनल रूम। ये सुनने के बाद शैनली की नजरें उन दोनों रूम्स पे टिक जाती हैं कि इन रूम्स में जरूर ऐसा कुछ है जो उसके काम आ सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूशेंग शैनली के साथ पेंटिंग कर रही थी। लूशेंग से उसे पता चलता है कि जो भी उसकी ट्यूटर्स थी वो सारी उसके फादर पे लाइन मारा करती थी। वो इसलिए उन सबको डरा के भगा देती थी। लेकिन वो शैनली को कहती है कि आप बहुत ज्यादा डिफरेंट हो और आप मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन अगर आप चाहती हो मेरे डैड से क्लोज होना तो मैं इसमें आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी। तभी शैनली बोलती है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लूशेंग को देखते हैं जो स्विमिंग के पूल के पास बैठा हुआ था, जहाँ पर उसकी डॉटर ने उसे मिलने के बुलाया था। वहाँ पर तभी शैनली की एंट्री होती है और लूशेंग उसे देख के हैरान हो जाता है। शैनली लूशेंग के गालों को अपने हाथों से टच करती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर तभी लूशेंग को ये देख के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ के ये कहता है कि तुमने जो हरकत करी है आइंदा से वो बिल्कुल मत कर देना। शैनली उसकी गर्दन में अपनी बाहों को डालकर उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरे साथ एक्ट कौन करेगा। वो इसे इशारों से बताती है कि उसकी बेटी उन पत्थरों के पीछे छुपी हुई है और उनको ही नोटिस कर रही है।
लूशन अपने मन में सोच रही होती है कि मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके पास कोई भी आए, और आज मैंने अपनी टीचर को सच में फंसा दिया है। अब मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डैड खुद ही उसे धक्के मार के निकाल देंगे। ये सब उसकी चाल थी ताकि वो शिनली को घर से निकाल सके। शिनली को लूशन के प्लान के बारे में सब पता था, इसलिए वो लूचेन को भी उसके प्लान में शामिल कर लेती है। शिनली पहले से ही रेडी होके आई थी और जब लूचेन को इसके बारे में पता चलता है तो फिर वो भी उसका साथ देता है और दोनों ऐसा एक्ट करने लगते हैं कि वो दोनों किस करने वाले हैं। लूशन जैसे ही ये देखती है उसे ऐसा लगता है कि उसका प्लान गलत जा रहा है और वो वहाँ पे घबरा के खड़ी हो जाती है। वो उनके पास चिल्लाते हुए आती है और दोनों को अलग करती है। वो अपने पापा के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि आपने इन्हें अपने क्लोज क्यों आने दिया। लूचेन उसे कहता है कि बाबू आपने ही तो इसकी हेल्प करी है ताकि ये मेरे क्लोज आ सके। ये सुन के लूशन शॉक्ड हो जाती है। शिनली लूशन को समझाती है कि हर कोई यहाँ पे गलत इरादे से नहीं आया होता। मैंने तुम्हारी टीचर बनने का इसलिए डिसाइड करा क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मेरी गाइडेंस में कुछ सीखो। लूचेन अपनी बेटी को समझाता है कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल सही चीजों में क्यों नहीं करती हो। लूशी ये सुन के गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। लूचेन लूशी की तरफ से उससे माफी मांगता है। अभी लूशन की नज़र शिनली के बटरफ्लाई के टैटू पर जाती है, जो एक्चुअली टैटू के नीचे एक गन शॉट का निशान था। तभी वो उसका हाथ खींचते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने तुम्हें गोली मारी हो। अभी शिनली बात को घुमाते हुए कहती है कि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मुझे कोई गोली क्यों ही मारेगा। एक्चुअली मुझे यहाँ पे चोट लग गई थी कांच से। मैंने एक टैटू आर्टिस्ट को हायर करा था इसको ठीक करने के लिए, लेकिन वो अपने काम में माहिर नहीं था, जिसकी वजह से निशान इस तरीके से दिखने लगा। लूचेन उसकी ये बातें सुन के उसे छोड़ देता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। शिनली अपना सच कब तक छुपा पाएगी और लूशन उसके साथ क्या करना चाहता है, इस चीज़ को का हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टे ट्यून्ड और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करना।